वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वैसे आप तमाम तो लोग मुझे ये बताएं कि वालिदैन ऐसा कौन सा सबसे बड़ा तोहफा है जो कि अपनी औलाद को सबसे पहले देते हैं। सोचें। देखिए, आज सुबह आते साथ ही मैंने आप लोगों के साथ एक ज़रा गेम शुरू कर दी ना, जिसमें मैंने आपसे आते साथ ही सवाल पूछ लिया। तो सोचें, दोबारा से पूछती हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा बहुत बड़ा तोहफा है जो कि वालिदैन अपनी औलाद को सबसे पहले देते हैं। नहीं पहुंचे ना? मैं बताती हूँ। सबसे पहला तोहफा जो वालिदैन अपनी औलाद को देते हैं और जो औलाद हक रखती है कि उसको अच्छा दिया जाए, वो है उसका नाम। कि आप बच्चे को क्या नाम दे रहे हैं और आप जो अपने बच्चे को नाम दे रहे हैं उस नाम का मीनिंग क्या है, ये इतना मैटर करता है। बचपन में मुझे याद है क्लास में जब किसी बच्चे का बहुत ही मुनफरिद किस्म का नाम होता था, जब उसका नाम पुकारा जाता था तो टीचर्स भी इससे पूछते थे कि अच्छा आपके इस नाम का क्या मतलब है। बहुत सारे बच्चे तो जानते थे और बहुत से बच्चों को नहीं भी इल्म होता था। अच्छा, आजकल के दौर में तो एक ज़रा फैशन बन गया हुआ है कि अम्मा और अब्बा, इन दोनों के नामों को मिला के एक नाम बना के बच्चे को दे दिया जाए, ठीक है। और ये कहा जाए कि जी क्योंकि आजकल ये इन है, लोग डिफरेंट नाम चुन रहे हैं, लोगों को उसका मतलब ही नहीं पता कि भाई इसका मतलब क्या है। बड़ा ज़रूरी है कि आपको वो नाम जो अपने बच्चे को दे रहे हैं उसका मतलब पता होना चाहिए। नाम ऐसा हो जो बच्चे के लिए दुआ हो, क्योंकि ये नाम आपके बच्चे की सबसे पहली शनाख्त होगी। अब जब मैं मदीहा नकवी आप सुनते हैं तो आपके जहन में मेरा नाम, मेरी शक्ल आ जाती होगी, क्योंकि ये मेरी शनाख्त है। मेरा चेहरा, मेरा नाम, मेरी शनाख्त है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो जब अपने बच्चों के नाम रखते ना, उनको वो नाम सूट नहीं करते। मैंने अपनी फैमिली में बहुत सारे लोगों को देखा है, मेरी ददिहाल साइड में, कि जब बच्चा पैदा होता है तो फिर जो उसका पहला हर्फ है वो कुरान से लिया जाता है कि अच्छा जी क्या इसका नाम होगा। मेरी अम्मी ने जैसे सोचा हुआ था, उन्होंने कहा जी उस टाइम पे दो नाम बड़े हिट चल रहे थे, एक सिदरा था और एक मदीहा था, तो मदीहा पे कुरान निकला, मदीहा रख दिया। तो जबकि मेरे बाकी बहन भाइयों के नाम थोड़े डिफरेंट हैं, तो मैं हमेशा कहती थी कि भाई ये मेरा क्या, आपने इतना नाम ऑर्डिनरी सा रख दिया, क्लास में इतने बच्चों का नाम मदीहा है। तो लेकिन उसकी भी रीज़न थी, क्योंकि उन्होंने कहा बेटा इसका नाम है मिदहत, ये मिदहत से निकला हुआ नाम है, अब जिसकी तारीफ़ की जाए। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं खुश हुई, यहाँ पे मेरी बात सेटल हुई थी अम्मा अब्बा से। मैंने अपने बच्चे का नाम जो रखा वो भी मैंने ऐसा रखा क्योंकि वो पहला गिफ्ट था, वो था ज़ाहिर हुसैन। मुझे था कि दुनिया में भी और आखिरत में भी जनाब कि इमाम हुसैन के नवासे रसूल की इसको ज़ियारत हो। तो ये दुआ है, नाम से बड़ी चीज़ें बदल जाती हैं। अक्सर लोगों की मामलात ज़िंदगी ख़राब चल रहे होते हैं, बच्चा बीमार होता है, आपका कारोबार जो है वो सही नहीं चल रहा होता, तो अक्सर लोग कहते हैं आप बच्चे का ना नाम चेंज करते हैं। अच्छा, आप किस नाम से पुकारते हैं, चेंज करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं भाई अपने बच्चों को पता नहीं कौन कौन से नामों से पुकार रहे होते हैं। ठीक है, निकनेम्स रखें, लेकिन निकनेम्स भी ऐसे रखें जो प्यारे नाम हों, जिसका आपको पता ही ना हो उसके आप से क्यों पुकारेंगे अपने बच्चों को। तो आज का शो जनाब इन नामों के हवाले से। तो जनाब शो में हमारे साथ मौजूद हैं रिलीजियस स्कॉलर, हमारे साथ आयशा बिलाल हमारी बहन मौजूद है, हमारे साथ साइमा कुरैशी मौजूद हैं और हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर इरफान कामिल साहब मौजूद हैं। आप तीनों को मैं शो में खुश आमदीद कहना चाहती हूँ। और आप तीनों से जनाब मेरा पहला सवाल ये कि आप लोगों का नाम किसने रखा था और क्या आपकी शख्सियत भी वैसी है जिसे आपका नाम है आयशा? मैं आपसे शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मेरी दादी जो थी, दादा जो थे, उनकी बहन का नाम था आयशा। तो चूँकि हमारे यहाँ यही होता है कि किसी का इंतकाल हो गया तो वो कहते हैं कि हाँ भाई अब इसका नाम जो है वो ऑनर करने के लिए। हाँ, तो उन्हीं का नाम रखा गया था और बड़े बहुत खुश थे। और जो मेरा नाम है उसी के मुताबिक हाँ ऐसा ही है, क्योंकि असरात बहुत होते हैं। मेरे नाम का मतलब है ऐश करने वाली और नखरे जिसके उठाए जाएं। तो अल्लाह का शुक्र है कि कुछ लोग भी ऐसे मिल गए जो बहुत ज़्यादा एहसास करने वाले भी थे और नखरे उठाने वाले भी थे। तो यकीनी तौर पर मेरे नाम का असर मुझ पर है। आप बताएं साइमा, आपका नाम किसने रखा था? मेरा नाम अम्मी ने रखा था, लेकिन मेरा नाम बहुत भारी है और काफ़ी देर तक ये बात चलती रही कि या तो इसके नाम की स्पेलिंग चेंज कर दो या इसका नाम चेंज कर दो, लेकिन वो पता नहीं आए बाएं शाएं होता रहा और वो फिर आईडी कार्ड बन गया तो फिर तो इम्पॉसिबल था। लेकिन ये बात सच है कि मेरा SAIM है, लेकिन उन लोगों ने कहा कि इसका SYMA लिखो।
तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है और वाकई बहुत पड़ता है। तो मेरा नाम मुझे लगता है भारी है। आपका नाम भारी जी। अच्छा, आप बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत, एक तो पहले टॉपिक बहुत अच्छा आज आपने चूज़ किया, और क्योंकि हमारी तो फील्ड है ये एज ए नेम न्यूमरोलॉजिस्ट, तो ये बिल्कुल सही कहा। लेकिन आप भी तो बताएं, आपका नाम किसने रखा था? मेरा नाम मेरे दादा ने एक्चुअली रखा था, और मेरे नाम का मतलब है, वैसे अगर मतलब की आप बात करते हैं तो इरफान का मतलब है मार्फत। मार्फत, बिल्कुल मार्फत। और कामिल का मतलब है मुकम्मल, तो मुकम्मल मार्फत। तो बहुत सारी चीजें इसके रेफरेंस से मिली। अच्छा, लेकिन यानी कि जो कामिल है वो आपकी मुझे लगे शायद फादर का नाम फादर का नाम है मेरा। अच्छा, नाम है, मेरे फादर का नाम है। मज़े का फिर बन गया इरफान और फिर कामिल साथ जी में दिया। एग्जैक्टली। और अभी आपने जैसे इंट्रो दिया और उसमें आपने बताया कि नामों का मतलब, नामों के मतलब से ज़्यादा, अब जब हमने इसके ऊपर पूरी रिसर्च की और फिर, तो सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है ना, वो उसका अदद है आपके नाम का। अच्छा। कि वो आपकी बर्थ के साथ कितना मैच कर रहा है। लोगों के बर्थ के साथ कई दफ़ा आप देखेंगे कि लोग ऐसी ऐसी पोजीशंस के ऊपर हैं, तो जब हम देखते हैं कि ये आखिर यहाँ तक पहुँचे क्यों, जबकि एक शख्स बहुत मेहनत कर रहा था, सब कर रहा था, लेकिन वो उस पोजीशन को अचीव नहीं कर सका, उसने बहुत सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ के अंदर। तो वहाँ पे बेसिकली नेम नंबर का कसूर है, नाम के मतलब का कसूर इतना नहीं है। अच्छा। अगर यानी कि आदात की गेम ज्यादा है। जी एग्जैक्टली। अच्छा। और आदात भी वो जो कि आपके बर्थ के साथ मैच कर रहा है। अच्छा, जैसे मुझे एक बात बताएं, जैसे फर्ज कीजिए कि जैसे अगर मेरा नाम है मदीहा, ठीक है, मेरा बुर्ज सुमला है, मैं वो कहूँ, ठीक है, अगर मेरा बुर्ज चेंज होता तो क्या, और मेरा नाम मदिया रखा जाता, तो तब इनमें डिफरेंस है कि मदीहा बुर्ज सुमला इनकी डेट से हैं और मदीहा अक्टूबर। सबसे पहले जो चीज काउंट करती है, मैं लोगों को अब लोगों को समझाने कि अपना नाम शॉर्ट मत रखिए। हाँ। जितना बड़ा नाम होगा उसकी वाइफ्स उतनी स्ट्रांग होंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम पास्ट में चले जाते हैं, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, शाह शम्स तबरेज, आप जितने स्कॉलर्स पुराने बड़े लोग देखेंगे उनके नाम बहुत बड़े बड़े थे, और जितने हमारे पुराने वली औलिया गुजरे, तबे ताबईन गुजरे, उनमें भी आप देखें तो उनके नामों के साथ ओवैस, करनी और उसके साथ जुनैद बगदादी, तो कितनी चीजें थी जो उनके कम से कम भी नाम 3 होते थे। चार में मेरे भी सैयदा मदीहा ज़हरा नकवी। आप क्या है, आप 4 चीजें कैरी करेंगी। मदीहा की एक वाइब्स कैरी करेंगी आप, नकवी की वाइब्स कैरी करेंगी आप, तो आपके अंदर 4 तरह की डिफरेंट पर्सनालिटीज आएंगी और वो आपको बूस्ट करेंगी आगे। अब आपको उसके अंदर सिर्फ देखना ही होता है हमने कि आपका उसके साथ बर्थ मैच कर रही है आपकी। जब आपकी बर्थ मैच कर जाती है, समझिए 2 चीजें, एक अल्लाह ने जो आपको उतारा वो आपके इख्तियार में नहीं था, आप किस डेट को पैदा हो रहे हैं, आपके इख्तियार में आपका नाम रखना जरूर है। 2 चीजें, एक आपके इख्तियार में, एक नहीं है। तो आप अपने नेम को बैलेंस करें। जब आप नेम को बैलेंस करेंगे आपको कैसे बहुत होगा? आपने बोला कि नाम छोटा होना चाहिए, तो लोगों ने तो बच्चों के निकनेम छोटे-छोटे रखने शुरू कर दिए। हु हा, ये हमारे तो आपको पता है पाकिस्तानी थोड़े एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। ये गलत है, क्योंकि इरफान कामिल साहब ने कहा था छोटा नाम रखें, क्योंकि हम भी ये जब किसी को इस पे कोई एडवाइस करते हैं तो हम कहते हैं कि आप अपनी कॉलिंग चेंज कीजिए। कई दफा लोगों की कॉलिंग इतनी भारी होती है कि वो डिजीज कैरी करते हैं, इवन देन वो डिजीज कैरी करते हैं। वो आपकी अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर आपका अदद नहीं है नाम का, तो आप वो डिजीज भी कैरी करेंगे एक सर्टेन टाइम के अंदर। तो जब भी कहते हैं नेम को बहुत बैलेंस करके रखें। अच्छा, ये वैसे नेम बैलेंस कैसे करना है, हम इसकी पूरी साइंस आगे समझेंगे भी, लेकिन मुझे बताएं, ये जो हम एक तो माँ बाप जो बच्चों को प्यार से निकनेम से पुकारते हैं, अगर मैं शरई एतबार से देखूँ तो वो कैसा है? और साथ में बहुत सारे लोग मैंने कराची में देखा, लड़के स्पेशली, ख़वातीन तो नहीं कहते, लेकिन जैसे किसी को मोटा बुला देंगे, किसी को काला बुला देंगे, तो ऐसे नामों से पुकारने की कितनी ममानियत है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबिया ने किसी के बारे में उनको कहा कि इनका तो कद छोटा है या ठिगनी कहा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये ऐसी बात है कि अगर इसको समंदर में डाला जाता तो तमाम समंदर इस लफ्ज़ की कड़वाहट से कड़वा हो जाता। अल्लाह अकबर। यानी आप किसी को इस तरह के लफ्ज़ों से बिल्कुल मुखातिब नहीं कर सकते हैं, स्पेशली जो आपके बच्चे हैं। बाज़ औक़ात माएँ उनको बहुत अजीब से लफ्ज़ इस्तेमाल कर देती हैं। हम सुदैस के बारे में अक्सर सुनते हैं, सुदैस की क़िरात के बारे में हम सुनते हैं। इमाम काबा जो है वो ख़ुद बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो अम्मी, जो उनकी अम्मी थी जनाब फ़ातिमा को भी अगर हम देखें तो आप देखें कि वो किन लफ्ज़ों के साथ उनको मुखातिब कर रही हैं। सुदैस कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो शरारती सा था, अम्मी ने कहा कि खाना लेके जाइए बाबा की जानिब, तो वो कहते हैं मैं लेकर गया और बस शरारत से सूझी तो मैंने थोड़ी सी मिट्टी उसमें डाल दी,
तो उनके बाबा ने कहा कि सुदैस तुमने ये क्या किया, तो जाओ अपनी अम्मा के पास लेके जाओ। सुदैस की अम्मी ने बहुत प्यारा जुमला कहा, उन्होंने कहा क्या किया सुदैस, अल्लाह तुम्हें इमाम काबा बना दे। और सुदैस ये बात कहने के बाद खुतबे में रोए हैं और इसको अखबार ने शाया किया। वो कहते हैं मेरी अम्मी की इस दुआ ने मुझे आज इमाम काबा बनाया है। तो हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना वो बहुत वैल्यूएबल होते हैं। जैसे उन्होंने कहा बिल्कुल आपका जैसे हम जैसे ही आप कहती हैं ना कि मेरा नाम सैयदा, तो पहला इम्प्रेशन क्या आता है, यार ये रसूल की आल से हैं, ये एक भरम रहता है ना। तो ये नामों का बड़ा असर इंसान की ज़ात पर पड़ता है। बुरे अलकाब से जितना आप पुकारेंगे वो आपके लिए इतना ज़्यादा मुश्किलात क्रिएट होती मुझे ना जो पंजाबी फैमिलीज है वो समझ आएंगी। जैसे वो कहते हैं ना बच्चे को, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बच्चे ने नुकसान कर दिया तो कहते थे तेरा तेरा बेड़ा तर्ज है। हाँ, अच्छा बेड़ा तर्ज है, एक दुआ क्या होता है कि बेड़ा पार हो जाए, लेकिन बेड़ा गरक की कर चढ़े। तो ऐसी चीज़ों से मतलब कितना ऐसे सुना होगा हमने आस-पास। कहते हैं ना कि मुंह से कभी भी गलत बात नहीं निकालनी चाहिए, कोई भी कबूलियत का वक्त होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि हमेशा अगर बच्चों को कुछ गुस्सा भी आए तो कोई अच्छी ही बात कह दो, शायद वो कबूलियत का वक्त है कि अल्लाह तुम्हें इमाम काबा बनाए। मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे माओ को भी वाकई चाहिए कि माएँ उनको थोड़ा चेंज करना होगा। हाँ वाकई। तो हमें अपना जो जिंदगी से, आपने बच्चों को प्यार से क्या बुलाती थी और अपने बच्चों का नाम आपने किसने रखे, आपने रखे या किसी और ने रखे? नहीं, मिलके ही रखे थे, लेकिन दानियाल को मैं कभी कभी दानो कह देती हूँ। तो वैसे तो खैर दानियाल, कबीर और तलाल उनके ऐसे नाम है कि फिर वो छोटे मैं करती नहीं हूँ। जैसे मेरा भी नाम नहीं खराब हुआ तो जो उनके पूरे पूरे नाम है वही बोलती हूँ। हाँ, तो कभी किसी ने आपको सैम कहने की कोशिश नहीं की? क्योंकि आजकल इंडस्ट्री में बहुत है ना, सबको बहुत, हर कोई कहते था सैम, हेलो सैम। तो वो ये देखे ना, मसला ये कि जिस नाम से पुकारा जाता नहीं चाहिए और जो आपका एक्चुअल नेम है उसी को कैरी ऑन करना चाहिए, लेकिन किसी साहिब इल्म से पूछकर। आप स्पेशली मैं आज के दौर में लोगों को कहता हूँ आपके पास इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके पास, और मैं लोगों को बिल्कुल ओपनली एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपके पास इंटरनेट के ऊपर सब कुछ अवेलेबल है। उसके अंदर जाएं, शेल्डियन न्यूमरोलॉजी, इसको कैरी ऑन करें, आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हैं। ये क्या है शेल्डियन न्यूमरोलॉजी, ये तो बताएं। एक्चुअली दो तरह की न्यूमरोलॉजी फॉलो करते हैं हम। एक शेल्डियन फार्मूला है, एक पैथागोरियन फार्मूला है। पैथागोरियन काफी वीक है। अच्छा, जो शेल्डियन न्यूमरोलॉजी है ये बेस करती है फ्रॉम 1 to 8 डिजिट तक, ये 9 नहीं काउंट करता शेल्डियन जो है। अच्छा, वो क्यों नहीं काउंट करता कि बेसिकली 9 इज द वेरी हाईएस्ट नंबर। ये कहते हैं 1 और 8 के कॉम्बिनेशन से जो चीज बनती है ना वो ऑटोमेटिकली 9 पे जाके फिक्स होती है। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त आप जितना गवर्नमेंट लेवल पे अगर हम इसको 1 to 9 लेके शुरू हो जाए ना, तो आपको मैं बताऊं आपके बच्चे के अंदर भी वही सारी खसूसियात, वही सारी क्वालिटीज आएंगी जिस अदद में आप नाम रख रहे हैं बच्चे का। और आपका कैरियर तक डिफाइन होता है आपके नाम पे। नाम समझे 90% आपकी पूरी लाइफ है। मुझे बताएं मेरे नाम की लाइफ ही तो बताएं। हाँ, आप देखिए ना, मैंने क्या कहा, आपके डिफरेंट 4 तरह के हैं उसमें, लेकिन जब टोटल ओवरऑल जैसे मदीहा है इसका 7 है, ठीक है, जब आप उस पर कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह जब आप, अच्छा जैसे मैं अगर स्पेलिंग लिखती हूँ तो मेरा MADE है, जब डबल ई नहीं है, MAD सिंगल ई है, तो 6 बन गया। ठीक है, 6 आप अगर आपका MADIH अगर आप करते हैं तो दिस इज 7, नंबर 7। ये उस तरह नहीं आप काउंट करें इसको कि 1 2 3 4 5 6। ये बेसिकली उस फॉर्मूले पे हमने फिक्स करना है। हमने बेसिकली उस पे अपना सॉफ्टवेयर यूज करें, कोई भी इसको शेल्डियन न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर आप यूज कीजिए। उसमें अपना जैसे ही आप नाम लिखेंगे आपके नाम के अदद आ जाएगा कि आप 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं। लेकिन 5 भी कई दफा 3 तरह के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, 4 तरह के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। एक 5 नंबर 14 भी 5 है, नंबर 23 भी 5 है, नंबर 41 भी 5 है, नंबर 50 भी 5 है। तो ये भी देखना होता है कि अच्छा अगर वो 2 और 3 के साथ 5 बन रहा है तो वो कौन सी वाइब्स कैरी करेंगे। तो वो बेसिकली मून एंड जुपिटर की वाइब्स कैरी करेगा वो बच्चा। इसको ना थोड़ा सा आसान करके आपने लोगों को बताना ताकि लोग समझ सकें। आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं, और अगर आपको अपने बच्चे के नाम के हवाले से आपको लगता है कि नाम आपके बच्चे को सूट नहीं कर रहा, जैसे साइमन ने भी कहा कि उनका नाम जो है वो भारी है, तो पेरेंट्स ने पहले सोचा कि नाम चेंज किया जाए, लेकिन नाम की स्पेलिंग जो है वो प्लस बर्थ, आपके बच्चे की बर्थ क्या है ये सबसे ज्यादा काउंट करता है। मुझे ऐसा लगता है कि नाम के साथ साथ ना आपकी डेट ऑफ बर्थ, जैसे आपने बताया अब मैं 8 तारीख की पैदाइश है मेरी, 8 नवंबर की, तो मेरा 8 का जो नंबर है, मतलब 8 के जितने भी लोग हैं, चाहे वो 7+1 बहुत सैक्रिफाइस करते हैं।
मतलब आपको मैं उनकी बता दूं, जिंदगी में इतना सैक्रिफाइस और इतनी स्ट्रगल होती है कि आई कांट इवन टेल यू। कल ही मुझसे किसी एक मेरे क्लाइंट ने पूछा कि मैं तो 8 हूँ, तो मैं तो बहुत ज्यादा इन्फिनिटी नंबर है। मैंने कहा इन्फिनिटी प्रॉब्लम्स नंबर है। Yes. यानी इनफाइनाइट प्रॉब्लम्स ही होंगी आपके पास, और मतलब कुछ नहीं कोई होगा। चीज मदीहा आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी है। और बहुत अर्ली एज में जो है 8 नंबर वालों की स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है और बहुत Exactly. लॉन्ग रन तक रहती है। मतलब मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कभी भी कोई चीज इजीली नहीं मिल गई। जैसे मतलब मुझे उसके लिए बहुत एफर्ट अच्छा करना लगता है पड़ा। कि यार अल्लाह की थी, वो आगे अल्लाह की तरफ से आगे फौरन चीज। नहीं, ये 8 नंबर वाले लोग आप देखेंगी कहीं भी पूरी दुनिया में, इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स हैं, लाइफ बहुत डिफिकल्ट। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इसमें अगर आप इसी 8 नंबर को अगर प्रॉपरली यूज़ करें अपने प्रोफेशन के अंदर और इसकी रेमेडीज़ करें, एक्चुअली मैं फिर कह रहा हूँ लोगों को पढ़ना चाहिए। एक्चुअली नंबर 8 है क्या? नंबर 8 इज अ नंबर ऑफ सैटर्न, एक प्लैनेट है जिसे हम ज़ोहल कहते हैं ना। अच्छा, ये प्लैनेट बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है, इसके साथ प्रॉब्लम्स सबसे ज़्यादा हैं। अब इसकी रेमेडीज क्या कर सकते हैं? सबसे बेस्ट मैं लोगों को कहता हूँ सदका कीजिए। जी बिल्कुल। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि सदका, हमने तो पैसे दे दिए। पैसे देना सदका नहीं है, हर दिन का एक सदका पोटेंशियली अलग है। बिल्कुल। तो ये जो सैटर्न से रिलेटेड है, ये सैटरडे का दिन है। बेसिकली सैटर्न का मतलब ही सैटरडे मीन्स सैटर्न डे। तो सैटरडे को आप किसी भी ब्लैक चीज का जब सदका करना शुरू करेंगे, अपने हस्बैंड सतात कीजिए आप, तो आप देखिएगा आपके प्रॉब्लम मिनिमाइज होने शुरू हो काली जाएंगे। दाल आपने दे दी, काली दाल दे दी, काले तिल दे दिए, काले चने दे दिए, किसी भी हस्बैंड काले रंग के कपड़े दे दिए, किसी को भी काले चने आपने अच्छा, वॉट एवर, आपने सिर्फ एक नियत करनी है कि सदका कर रहे हैं आप जैसे ही करना शुरू करेंगे। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी जनाब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। मैं आपकी लाइव कॉल्स भी शामिल करूंगी। ऑफ कोर्स पे नामों का बहुत असर होता है। मैंने तो खुद देखा है, किसी हमारी फैमिली में किसी की बच्ची की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, नाम चेंज किया, ठीक होगी। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं नामों की आपकी पर्सनालिटी पे असरात के हवाले से। अच्छा, हमने शोबिस की बहुत सारी पर्सनालिटीज़ ऐसी देखी हैं जो कि अपना नाम चेंज कर लेती हैं। ये सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात नहीं करी, हमने देखा है कि जो हमारे हमसाए मुल्क है वहाँ पे भी नाम जो है वो चेंज कर लिया जाता है। तो क्या ये मुझे बताइए, क्या ये सिर्फ शोहरत हासिल करने के लिए होता है, इसकी कोई और भी वजह होती है? सबसे पहले तो आपसे भी जानूंगी कि आपने अपने आसपास बहुत सी ख़वातीन और बहुत से मर्द ज़्यादा ऐसे देखे होंगे जिनके असल नाम वो नहीं आते। हमारे पास भी जब बहुत सारे अक्सर सेलिब्रिटीज़ आते हैं तो जिनकी डॉक्यूमेंट, जिनका ID कार्ड होते हैं, उस पर उनका नाम और होता है और जिस नाम से हम उनको पुकारे होते हैं वो नाम और होता है। जी, मेरे ख्याल से किसी भी प्रोफेशन में जाने से पहले जो लोग नाम चेंज करवाते हैं वो मेरे ख्याल से लोगों से पूछते हैं, या उनको इस चीज़ की नो हाउ होती है कि अगर हम इस प्रोफेशन में जा रहे हैं तो हम अगर काफ़ी लोग गाइड भी करते हैं कि यार इस नाम से मत जाना, इस नाम से तुम्हें शायद फेम नहीं मिलेगा या काम नहीं मिलेगा या वो हाइप नहीं मिलेगी। तो इसीलिए लोग नाम चेंज कराते हैं और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है कि आपको यानी कि वो शोहरत के ऐसे नहीं होता कि अच्छा ये नाम थोड़ा ज्यादा इल्लत हो जाएगा, वो लकी के लिए होता है कि आपको हर्डल्स कम आएंगी, आपका स्ट्रगल कम हो जाएगा और आपके नाम में आप जो चाह रहे हैं अचीव करना गोल, वो आपका अचीव हो जाएगा। तो वो मेरे ख्याल से इससे बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, जैसे हमारी जो तकारा मीरा, उनका सलाम मीरा नहीं है, बोलते हैं कि चलो जी अच्छा तुम ये नाम रख लो तुम। तो मेरे ख्याल से उस टाइम पे ज्यादा उन्होंने नहीं सोचा होगा कि ये शोहरत मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन क्योंकि शायद बड़ा फैशनेबल नाम लग रहा था। लेकिन ये कि मेरे ख्याल से हर इस चीज़ की नोहा बहुत ज़रूरी है। मतलब आपने फौरन जंप इन नहीं करना चाहिए, ये कि जो ट्रेंड आ रहा हो कि हाँ ये बात है, बिल्कुल सही की कि ठीक है। अक्सर लोग जब इंडस्ट्री में कदम रख रहे होते हैं तो उनको होता है कि अच्छा ये मेरा नाम थोड़ा सा पुराना है तो मैं इसको चेंज करके ये वाला नाम मुझे अच्छा लगता है। तो बगैर किसी रिसर्च के, कंसल्टेशन के अपना नाम ना रखें। आपको क्या लगता है? क्या सही कह रही हैं आप मदिया, और ऐसे ही होना चाहिए। एक तो जिसके भी कोई नई विलादत होती, जिसके घर में थोड़ा टाइम ले उसके ऊपर। अमूमन हमने देखा है लोग कहते हैं 7 दिन के अंदर नाम डिसाइड करो या 2 दिन के अंदर नाम डिसाइड करो। थोड़ा सा टाइम ले लें, 7 दिन के अंदर ही ले लें, बहुत दिन होते हैं 7 दिन, बट
कोशिश करें 2-3 लोगों से कंसल्ट करें, और जब आपको लगे ना कि हाँ जो चीज़ ये बिल्कुल सही आपके दिल को लग रही है और इसके ऊपर आपने रिसर्च कर ली है, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी इसके ऊपर बेस कर रही है, वो बच्चे को उस वक्त नहीं पता। आपने जो इंट्रो में कहा ना, ये माँ बाप का एक बहुत खूबसूरत तोहफा है नाम जो है, और ये पूरी जिंदगी के ऊपर मोहित है ये ऐसा नहीं कि आपने आज रखा कल चेंज कर दिया परसों दूसरा रख लिया, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो इसके अंदर मैं लोगों को यही हमेशा से एडवाइस करता हूँ कि प्लीज़ इसके ऊपर किसी साहिब इल्म से राय लें। और अमूमन लोग कहते हैं कि हर किसी के एक्चुअली यहाँ कितने बिलीव्स हैं डिफरेंट ना, अमूमन आप बात करेंगे ना तो लोग इसको थोड़ा मिसकंसेप्शंस में ले जाते हैं। वो कहेंगे ये तो इस्लाम में जायज़ नहीं है, इस्लाम का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, किसी दीन का दूर दूर तक ताल्लुक नहीं, सिवाय एक चीज़ के, साइंस है प्योर। हम जो केमिकल कंपोजिशन में एक ब्लड टेस्ट भी कराने जाते हैं ना, तो उसके अंदर कोई दीन नहीं देखा जा रहा होता, इस्लाम नहीं देखा जा रहा होता, कोई मजहब नहीं देखा जा रहा होता, हम ब्लड टेस्ट कराते हैं ऑन साइंस बेसिस, इल्म की बुनियाद पर। तो वही इल्म की बुनियाद अपने बच्चे के नाम में भी रखें। हाँ, मायने बहुत अच्छे होने चाहिए। यकीनन जब आपके पास चॉइस होती है 5-6 नामों की, तो उसमें एक अच्छा नाम जरूर मिलता है आपको, उसके मायने भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन प्लीज राय लीजिए, क्योंकि यहाँ तक है मैं आपको बताऊं कि आपके अगर नेम वाइफ्स नेगेटिव हैं तो बच्चे वो डिजीज कैरी करने लग जाते हैं। जी। और आप उनका नाम चेंज करेंगे, उनके पास वो डिजीज खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले ऑब्जर्व कीजिए कि आपका जो नाम है, अगर वो डिजीज कोई आप कैरी ऑन कर रहे हैं, तो समझे डिजीज अल्लाह की तरफ से एक इंडिकेशन है कि आपके लाइफ पाथ में प्रॉब्लम होगा, आपके कैरियर के अंदर, फैमिली के अंदर। डिजीज आपको ये इंडिकेट करता है कि आप डिजीज को ट्रीट नहीं कर रहे होते हैं, बेसिकली आप अपने रास्ते की हर्डल्स को ट्रीट कर रहे होते हैं। ओके। तो जब भी इसको बहुत पॉजिटिव रखिए। देखिए, फर्ज करें से अगर मेरा नाम जो मुझे सूट नहीं किया, मुझे बीमारी, तो दैट डज नॉट मीन कि यही नाम कोई और रखेगा तो उसको भी बीमारी हो जाएगी। वो बाकी सारे के नंबर्स को मिला के, साथ कनेक्टेड है, आदात को मिला के पूरा जो ऑल टुगेदर गेम ही चेंज हो जाती है। किस किस्म के नाम है जो हमें नहीं रखने चाहिए? क्योंकि वो देखिए आयशा, वही वाली बात हम देख रहे होते हैं कि नाम बहुत अच्छा साउंड कर रहा है, दिखने में मज़े का लग रहा है, इसको लिखेंगे यूनिक नाम है, लोग पूछेंगे नाम क्या है, और हमें नहीं पता होता इस नाम का मतलब क्या है। वो कौन से नाम है जो हमें नहीं रखने? देखें, एक नाम हम बहुत सुनते हैं, अनमता। तूने नाम किया, ठीक है, अब पुकारें तूने नाम किया, तूने नाम किया, तूने नाम किया, कुछ नहीं मालूम है कि इसका मायना क्या है, इससे असरात क्या मुरतब होंगे। आप इस हदीस से समझिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं जिहाद पर और एक पहाड़ को देखा। अच्छा, सिर्फ एक बंदे पे आप ये समझें कि सिर्फ नाम के मुझ पर असरात आएंगे, ऐसा नहीं है। जो मेरी फैमिली है ना, वो सब उस तमाम चीज़ को बर्दाश्त कर रही होगी, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जा रहे थे पहाड़ की जानिब, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा इस पहाड़ का नाम क्या है? तो कहा कि इस पहाड़ का ये नाम है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इसका माना दुरुस्त नहीं है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहाड़ का जो रास्ता था ना, वो आसान था वहाँ से गुजरना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हम इस रास्ते से नहीं जाएंगे, हम चाहे हमें पहाड़ के ऊपर से जाना पड़े, पहाड़ के ऊपर से जाएंगे, लेकिन इस रास्ते से नहीं जाएंगे। इसी तरह से एक सहाबी हैं सईद बिन मुसय्यब, उन्होंने उनके दादा का नाम पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा मेरा नाम है हज़म। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हज़म के मायने होते हैं तंगदस्ती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये तो सहल है, यानी आसान है। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपना नाम नहीं बदलूंगा। सईद बिन मुसय्यब कहते हैं कि हम जब उन्होंने नाम नहीं बदला ना, तो कह रहे हैं हमारी नस्लों ने उस तंगी को देखा है, नस्लों ने उस तंगी को बर्दाश्त किया है। यानी सिर्फ एक बंदा नहीं है, बहुत सारे बंदे हैं जो उससे इफेक्ट होते हैं। इसी तरह से एक मशहूर नाम है अलमीरा, ठीक है। अब अलमीरा से उसको अलमारी उसको जी हाँ, और वो हम बहुत सारे लोग रख देते हैं, इसका ये नाम रख देते हैं और सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा नाम है, ठीक है। तो ऐसा नाम, इसी तरह से रीमा नाम है, इसके मायने क्या हैं? कोई माने, मतलब ऐसे मानी, पहले आप किसी भी साहिबे इल्म से मानी पूछेंगे, ठीक है। उस मानी के बाद आप सोचें कि वो मानी अगर दुरुस्त हैं तो रखें। अब आपने कहा कि भाई हुमाजा लिखा हुआ था, हुमाजा रख देते हैं। हुमाजा क्या है? जहन्नम की घाटी, वैसे घाटी है, ठीक है। तो आपने क्या जहन्नम की घाटी का नाम? नहीं, कुरान में मौजूद है।
कुरान में तो खंजीर भी मौजूद है, तो क्या आप ये नाम रख लेंगे? तो हरगिज भी नहीं, ये मत सोचें कि जो कुरान में लफ्ज मौजूद है वो हम रख लेंगे तो ये नाम हो जाएगा। आधा नाम रख लेते हैं, आधा इस लफ्ज से मिल रहा होता है, आधा इस लफ्ज से मिल रहा होता है, दोनों को मिलाया, ये तो कुरान में आया, कुरान से रखा है। वो नाम रखें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम किए हैं। नबी ने तालीम किया हुसैन, नबी ने तालीम किया हसन। यूनिक के चक्कर में ना जाएं, हम यूनिक नाम रखेंगे, ऐसा नाम कि किसी का नाम नहीं होगा, रुबा आयशा रख देंगे, क्या माना नहीं मालूम है। तो जब तक आपको बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके अच्छा लगा लेकिन उसका मतलब ही नहीं मालूम नहीं है, तो सबसे पहले जैसे इन्होंने भी ये बात कही कि ये जो इल्मुल आदाद है ना, ये इस्लाम इसकी मुखालफत नहीं करता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप बीमार हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, जी जी, ठीक है। आप परेशान हाल हैं तो आप मुश्किल में हैं तो कहीं ऐसे साहिब इल्म के पास जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको नाम रखना है तो पहले आप जो नाम के मामले में बहुत परफेक्ट इंसान है, सारे लोग नबी के पास क्यों आते थे? क्योंकि उनको पता था कि नबी ऐसी तजवीज देंगे। आप देखिए जनाब ज़ैनब का नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक वेट किया गया नबी का, और 3 दिन के बाद जनाब ज़ैनब का नाम रखा गया, ज़ैनब, बाप की जीनत। और बाप की जीनत उन्होंने बनकर भी दिखाया है। तो जब आप ऐसे नाम, खानवादा रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इतने कोई खूबसूरत नाम है, जनाब सकीना का नाम है, कितना प्यारा लगता है। जैसे ही सुनते हैं आप, बच्चे को भी कहें है सकीना, कितना भाई आप, अब आपने नाम ही ऐसे रख दिए हैं, फिर आप कहते हैं बच्चे। अच्छा, तो नाम ऐसा कोई अपनी बच्चे, किसी और के बच्चे का नाम उसको पुकारेगा तो आप उसको मोहब्बत की निगाह से देखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। नाम इतना खूबसूरत है। और नामों से आगे जाके जो उससे रिश्ते जुड़ेंगे ना, उन पे भी बहुत इफेक्ट होगा। तो ये तो बिल्कुल सच है। जैसे अभी हम वाइफ पे बात कर रहे थे, तो ये तो बहुत, क्योंकि आगे जाके लड़का या लड़की ज़ाहिर उसके जब बड़ा होगा तो सारे उसके रिश्ते भी बनेंगे। तो ना रिश्ते बनेंगे, ना दोस्तियां होंगी, वो एक चिड़चिड़ापन पर्सनैलिटी में, गुस्सा, जिसकी वजह से फैसले भी नहीं वो कर पाएगा। तो ये बहुत मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन। आप मुझे बताएं, जब आपने नाम की स्पेलिंग चेंज की तो आपके क्या फर्क पड़ा था? मेरी स्पेलिंग चेंज ही नहीं की। आपने? मैं बचपन में बहुत बीमार रहती थी, चिड़चिड़ी। तो आपने अब लिखना शुरू किया है? नहीं, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया क्योंकि लेट हो गया था ना। मैंने आईडी कार्ड बनवा लिया। लेकिन बहुत से लोग तो आईडी कार्ड बनवाने के बाद भी मतलब उनको होता है कि लिखवाएं जाए तो अपना नाम, मतलब जैसे फेसबुक पे चेंज कर लेते हैं, अपने इंस्टा पे चेंज कर लेते हैं, ट्विटर पे चेंज कर लेते हैं। गाइडेंस दे दूं आपको, अगर आईडी कार्ड अगर किसी को चेंज करना हो, देखें इसको पहले समझ लें कि ये चेंज कहाँ करना है आपने। सब लोग अपने बर्थ सर्टिफिकेट्स बना चुके होते हैं, NICs बन गए, डिग्रीज के ऊपर वही नाम चल रहा है आपका जी। लेकिन आपका एक नाम ऐसा होता है जो आप प्रोफेशनली यूज़ कर रहे होते हैं या आप कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको अब चेंज कहाँ करना है। फॉर एग्जांपल आपका विजिटिंग कार्ड है, उस विजिटिंग कार्ड पे चेंज करना है आपने। आपका ईमेल एड्रेस है, उस ईमेल एड्रेस पे आपने चेंज करना है। आपका घर के बाहर नेम प्लेट है, आप जब नाम को देखते हैं ना तो इसकी भी वाइब्स हैं जो उसको फ्रिक्शन देती हैं उसको, क्योंकि यूनिवर्सल सिस्टम है ये। तो आपने अपनी डिग्रीज पे चेंज नहीं करना, अपने NICs पे चेंज नहीं करना। एक्चुअली आपने इसको, फॉर एग्जांपल मैंने अगर आपको अपना एक विजिटिंग कार्ड दिया है और आप यहाँ से लाहौर जा रही हैं, तो आप सोचें आपके पास वो विजिटिंग कार्ड है, कितना ट्रेवल कर रहा है आपका नाम। तो एक्चुअली होता है कितना ट्रेवल करता है यूनिवर्स के अंदर। ईमेल आपकी एक सर्वर पे जाती है, सैटेलाइट पे जाती है, देन केम बैक वापस आती है, तो कितना ट्रेवल करती है ईमेल एड्रेस डिफरेंट स्पेलिंग के साथ बना सकते हैं। एग्जैक्टली। तो अच्छा, आप ये बात बताइएगा, बहुत सारे लोग जो है उनके ओरिजिनल नाम जो है वो उनको इतने सूट नहीं कर रहे होते जितने उनके लिए बाबरकत नाम, उनके निकनेम हो जाते हैं। बिल्कुल होता है ऐसा। ये क्या साइंस है, ये बताइए। ये इसी वजह से है ना कि कॉलिंग, अगर फॉर एग्जांपल 8 इरफान, अगर 8 लोग खड़े हैं और आप पीछे से कॉल करते हैं तो कोई एक तो मुड़ेगा नहीं, 8 मुड़ेंगे ना। इसका मतलब है यूनिवर्स के अंदर कॉलिंग बहुत काउंट कर रही है कि हर कोई उसको सुन रहा है। तो ये जो निक नेम होता है आपका, ये आप कॉल पे भी हैं तो आप वही नाम बता रहे हैं, आप अपना लिख रहे हैं तो वो नाम लिख रहे हैं। तो आप क्या है कि वो ऑटोमेटिकली कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो पॉजिटिव हो जाता है लोगों के लिए, यानी उनको नहीं पता होता है, बट इनडायरेक्टली वो चीज़ उनके लिए वो निक नेम भी लकी हो जाता है, क्योंकि उसका कहीं अदद उनकी कहीं ना कहीं बर्थ के साथ, कहीं ना कहीं ज़ोडिएक के साथ वो मैच कर जाता है। उस वजह से उनको वो चीज़ों के अंदर सक्सेस मिलनी शुरू हो जाती है, और यही चीज़ नेगेटिविटी होती है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो नंबर 9 है ना, ये सबसे हाइटेड नंबर है।
ये बड़े बड़े अमीर हमजा, अगर हमजा का अदद 9 है, हैदर का अदद 9 है, अब्बास का अदद 9 है, यानी जितने आप उठा लेंगे ना, जो लोग भी आगे लीडरशिप के अंदर है, जलाल वाले जो लोग हमें नजर आज आप अगर हमारा गवर्नमेंट सेक्टर देखते हैं, जो पॉलिटिकल सेक्टर है, इसके अंदर जितने लोग मैं गिनवा सकता हूँ आपको, और चाहें तो उसको वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपकी की पोजीशन के ऊपर ऑल इज, अगर 10 लोग बैठे हैं तो उसमें 8 लोग नंबर 9 बैठे। अच्छा, वैसे मुझे बताइए, मुझे क्विकली अगर ब्रेक में टाइम है तो मैं जानना चाहूंगी कि डिफरेंट पार्टीज के जो सरबराह हैं उनके नाम का अगर मैं नंबर पूछ लूँ आपसे, लेकिन ब्रेक आ गई है। ब्रेक के बाद मैं आपसे पूछूंगी, याद करा दीजिएगा, मेरी आजकल पता नहीं नंबर्स का कुछ असर हो रहा है, याददाश्त जा रही है मेरी छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मच आइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नामों के आपकी पर्सनालिटी पे असरात और नामों के जो अदद हैं वो कितना मैटर करते हैं आपकी अपनी पर्सनालिटी के निखार में। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं तो जैसे कहना कि सिर्फ आपका नाम नहीं है और आपके नाम के अदद नहीं है, बल्कि जिस घर में आप रहते हैं उसके भी अदद कितने मैटर करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मुझ समेत, कि जब वो इनफैक्ट अपनी गाड़ी के भी जो नंबर्स ले रहे होते हैं वो अपने लकी नंबर्स देख रहे होते हैं, उनको तो नहीं ये नंबर हमें सूट करता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ना मैटर करती हैं। अच्छा, मैं ब्रेक पर जाने से पहले मैं इनसे कहा मुझे बताएं ज़रा सियासतदानों के नामों की क्या नंबर है, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि जिसका नंबर 9 होगा यूजुअली वो लोग पावर में नजर आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो आसिफ अली जरदारी साहब का आसिफ अली जरदारी साहब हैं, ही इज नंबर 9। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, ही इज नंबर 9। मुराद अली शाह साहब हैं, ही इज नंबर 9। आपको सईद गनी साहब हैं, ही इज नंबर 9। शर्जील मेमन साहब हैं, ही इज नंबर 9। सॉरी टू कट यू सर, आप इन लोगों को बताएं कि ये नंबर 9 क्या है, किस तरह आप काउंट कर सकते हैं, लोगों को नहीं पता। मैंने वो स्टार्टिंग में कहा कि जो शेल्डन न्यूमरोलॉजी आप कैरी ऑन करें तो आपको अपने नाम का भी पता लग जाएगा अदद क्या है, सॉफ्टवेयर है वो। हाँ, मैंने कहा ना कि आप डिपेंडेंट नहीं रहे, ये वक्त अब डिपेंडेंसी वाला है नहीं। हाँ, थोड़ी सी नॉलेज आपको कुछ इंट्यूशन पावर्स होती हैं, उसमें जरूर हम हेल्प कर सकते हैं। वैसे आपके पास सब कुछ ओपन है। अच्छा, प्रेसिडेंट साहब को तो आपने बता दिया, मैं अब जरा नूली की तरफ आ जाती हूँ। मुझे बताएं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के क्या नंबर है? नवाज शरीफ साहब 7 है। मरियम नवाज नंबर 9। ओह, शी इज 9। और मैंने ये एक थोड़े से पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था, तो मैंने कहा था कि अब थोड़ा आगे जाके कंपटीशन आने वाला है, 2 नंबर 9 2 नंबर 9 के दरमियान आएगा, एक बिलावल भुट्टो साहब के और एक मरियम नवाज के। और ये आएगा नवंबर में, क्योंकि स्कॉर्पियो का टाइम आएगा, उस वक्त एक टफ कंपटीशन आएगा। तो उस वक्त देखिएगा आपके उस वक्त कौन सा नंबर 9 आता है ऊपर। ओके, ठीक है, दोनों नंबर 9 है। बहुत टफ कंपटीशन होगा दोनों के अंदर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टरशिप लगता है हमें कि शायद चेंज हो, लगता है। शहबाज शरीफ साहब का क्या नंबर है ये बताएं? शहबाज शरीफ साहब इज नंबर 5 बेसिकली। नंबर 5 बहुत डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी हैं वो, अच्छे तरीके से हमेशा एक उनको आपने देखा भी होगा कि ज्यादा रिवेंजेस में नहीं रहते, अपने हमेशा एक लोगों से सॉफ्ट स्पोकन होकर बात करते हैं। और प्लस उनके नाम के अंदर 1 भी है, तो शहबाज का जब 1 भी है तो उससे क्या है कि वो आपने देखा होगा फील्ड के अंदर उतर जाना, आगे जाके काम करना, तो ये भी उनकी एक उनकी अच्छी क्वालिटी है जो उनके नेम वाइब्स के साथ वो कैरी ऑन करते हैं। फिर हमारे जैसे फील्ड मार्शल साहब हैं, आसिम मुनीर साहब, ही इज आल्सो नंबर 9। वेरी पावरफुल पर्सनालिटी। आप देख रहे हैं दुनिया में किस तरीके से उनको पजीराई मिलती है। बिल्कुल, देखिए डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करके आ गए, डोनाल्ड ट्रंप लाइक ही वाज वेरी हैप्पी, और उसके बाद सारी। तो हमारी जितने लोग भी अगर जब हम नामों की बात करते हैं तो या तो आप नेम में कैरी कर रहे होते हैं, तो कोशिश करें कि जिन लोगों की भी बर्थ 9, क्योंकि 3 तरह की बर्थ आती है नंबर 9, 9, 18 या 27 तारीख, तो कोशिश करें वो लोग अपने बच्चों के नाम 9 के अदद में ही रखें पूछकर। अच्छा, इमरान खान साहब की क्या है अदद उनकी? इमरान खान साहब का वैसे अगर आप नाम के हिसाब से कहें तो इमरान का अदद 4 है और खान का अदद 4 है, तो नंबर 8। सॉरी, सैक्रिफाइसिंग नंबर। ठीक है, और बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसिंग अदर पीपल। यस होता है ये। आपसे जो लोग कनेक्टेड होते हैं उनके लिए भी तो होता है ना। तो उस हिसाब से उनका नंबर 8 है। लेकिन जब हम उनकी बर्थ देखते हैं तो बेसिकली उनकी जो बर्थ है वो स्कॉर्पियो है, तो वो नंबर 9 के अंदर शो होती है बर्थ। लेकिन बर्थ ज़ोडिएक की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी अपनी बर्थ नहीं।
तो ये थोड़ी सी डिफिकल्टी क्रिएट करती है। मेरा तो नंबर 9 नहीं बनना, इसका मतलब मैं पॉलिटिक्स में खुद को पीछे रखूं। हाँ, आपका जो जहाँ पर आप हैं ये सबसे बेस्ट है और ये सबसे अच्छा है। हाँ, बेशक बेशक बेशक। कहते हैं कि जो आपके, और हम तो करम है मौला का कि हम लोग कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। किसी ने मौला अली से पूछा था कि मौला अली आप ज़मीन पे क्यों बैठते हैं, तो उन्होंने फरमाया कि मैं ज़मीन पे इसलिए बैठता हूँ कि मैं इससे गिर नहीं सकता। अल्लाह अकबर। तो ये तो हमारे लिए सब रसूल आले रसूल के तो फ़ैल है, तबे ताबीन के हम लोगों को अल्लाह ने ये इज्जतें दी हुई हैं। बेशक बेशक। वरना शायद उन लोगों ने जिस तरह की जिंदगियां गुजारी हैं वो तो हम तो कभी गुजार ही नहीं सकते, हम तो सोच ही नहीं सकते, वो हमारी तो अप्रोच भी नहीं है। अल्लाह पाक उनके सकते हैं, हमारी मुश्किलात को आसान करे। मुझे बताएं, देखिए पिछले दिनों ना टर्किश ड्रामे पाकिस्तान में बड़े हिट हुए थे। लोगों ने जनाब टर्किश उसके नाम बच्चों के रखने शुरू कर दिए। आजकल कोरियन ड्रामे बड़े हिट हुए हैं। मैं लोगों को देख रही हूँ, लोगों ने ना कहीं ना कहीं रुझान में निक नेम्स अपने वैसे ही सोशल मीडिया में नाम अपने जरा, ये क्या नाम है, ये कोरियन नेम था। मैंने कहा किसका नाम था, वो एक बैंड है। तो ये जो हम बगैर सोचे समझे ऐसे नाम रख देते जिसका हमें इल्म ही नहीं है। देखिए, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि ऐसे लफ्ज़, ऐसे जुमले जो अगर अच्छे मानी की तरफ जा रहे हैं, जैसे नूर है, सही है, अगर किसी तर्किश ज़ुबान में उसका लफ्ज़ का माना नूर निकल रहा है तो आप नाम रख सकते हैं। इसी तरह से शब्बीर है, वो अलग ज़ुबान का लफ्ज़ है और यहाँ पर जनाब हुसैन के मानी में आता है, ठीक है। इसी तरह से शब्बर है, शब्बर इमाम हुसैन का नाम था जी। तो वो दूसरी ज़ुबानों के ऐसे लफ्ज़ जिनके मानी यहाँ पर आपकी ज़ुबान में बिल्कुल दुरुस्त आ रहे हैं, तो वो नाम रख सकते हैं। ज़ैगम है, ये भी सारे, हाँ, चाहे वो किसी का भी नाम है, उस नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके मानी अच्छे होने जैसे चाहिए। अब्बास है तो एक शेर है ना, अब्बास तो, हाँ जी हाँ, ज़ैगम भी है, ये शेर, जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, कैफियत है डिफरेंट जी। तो वो बस देखना होता है आपको कि वो मानी जो है ना, वो मानी दुरुस्त होना चाहिए। अगर मानी ठीक नहीं है, आप नाम किसी का भी रख सकते हैं। हलीमा रखें, अब वहाँ उसमें एक कैरेक्टर हलीमा भी था, आप हलीमा भी नाम रख सकते हैं। आप और भी बहुत सारे नाम हैं जो आप रख सकते हैं, इसमें मुमानात नहीं है। नाम बच्चों का रख दिया जी, तो वह बस देखा जाएगा। हमारे पाकिस्तान बड़ी क्यूट कॉम है, हम बहुत जल्दी इंस्पायर्ड हो जाते हैं। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना नूर। अस्सलाम वालेकुम हिना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हिना, क्या हाल आपका? अल्लाह का शुक्र है, आपके सब मेहमानों को मैं प्यारा सा अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। हिना, किसने नाम रखा था आपका? बहुत ही गलत नाम रखा था, मेरे अम्मी अब्बू लोगों ने रखा था। मेरा नाम है हीना। आपका नाम है मीना? मीना। ये है कि सही बात है, मैं अपने घर में भी पिसती आई हूँ, कुर्बानियाँ देती आई हूँ। फिर हस्बैंड के घर में माशाल्लाह से दूसरी वाइफ बनी, उसमें भी कुर्बानियाँ देती आई हूँ। तो मैं कहती हूँ कि ये नाम भाई कोई ना रखे हीना, क्योंकि वाकई ये नाम ना कुर्बानियाँ और पिसने का ही नाम है। हाय सदके जाओ। हिना नूर, आप उनको वैसे क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, ये किस चीज़ का सदका दें कि उनके अदद क्या बनता है? हिना नूर। हिना नूर जी, हिना का अदद 3 है। हिना एहसन नाम है मेरा, हिना एहसन। हिना एहसन है, हिना एहसन। अच्छा, हाँ। अब आ गया ना, क्लियर हो गया। हिना एहसन एक्चुअली हिना का अदद 3 है जी जी, एहसन का अदद 6 है। जब आप इसको प्लस करेंगे तो नंबर 9 आ गया। हाँ। अच्छा, 9 नंबर के जो लोग होते हैं ये थोड़ा ये रहते हैं, इनको सारे ख़ानदान को लेके चलना है, इनको सब लोगों की सपोर्ट भी करनी है और चीज़ों को, तो इनके लिए जो मैं एडवाइस करूंगा, सेंसिटिव होते हैं, हाँ सेंसिटिव होते हैं, और प्लस ये कि थोड़ा रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, अपनी चीज़ों को फील करते हैं दूसरों के टूवर्ड्स के। अच्छा, मेरे भाई को ये मसला है, मेरी बहन को ये मसला है, ये ज़रूर करेंगे। तो इसके लिए जो अब क्योंकि खुद प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, उसमें कई दफ़ा डिजीज़ होती हैं, उसमें कई दफ़ा कुछ हर्डल्स होती हैं, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट, अगर सदक़े की आप बात करते हैं तो वेडनेसडे के दिन, बुध के दिन, वो आप किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का, क्योंकि ग्रीन प्लैनेट है ये, तो मैं लोगों को समझाता हूँ कि मैं क्यों बता रहा हूँ ये बात। तो आपको उसको बेसिकली अलाइन करना होता है। तो एवरी वेडनेसडे किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का आप सदका कीजिए, ठीक है, आपकी जो हद सतात है उस तरह कीजिए, तो इंशाल्लाह ताला आपकी चीज़ें नॉर्मल होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि सदका आप जब करते हैं तो अल्लाह आपकी नीयत को देख रही होती है, अल्लाह की ज़ात। बेशक, बेशक। तो वो चीज़ों के अंदर वो उस प्लैनेट की वाइब्स आपके साथ जब अटैच होनी शुरू होती हैं, वो हर्डल्स खत्म होनी शुरू होती हैं, वो प्रॉब्लम्स आपकी खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। आई एम श्योर हिना, आप सुन रही होंगी, आपका बुध का दिन बनता है, और जैसे इरफान भाई ने बोला कि आप किसी ग्रीन चीज़ का सदका दें, तो आप सब्जियां भी, ग्रीन वेजिटेबल्स आप दे सकते हैं। उसमें मैं तो हरी मिर्च भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन बाकी किसी के घर खाना बन जाएगा। ग्रीन कलर जितना वेयर करें वो भी अच्छा है उनके लिए। ये कलर्स बहुत मैटर करते हैं। कई दफा आप लोगों के लिए ब्लैक कलर नेगेटिव होगा,
उनको पसंद सबसे ज्यादा वही होगा, लेकिन होगा नेगेटिव। घर आएंगे कहेंगे हमें फीवर हो गया, हम तो बिल्कुल सही गए थे। भाई सही गए थे, लेकिन वो नेगेटिव है, आपको उसी वक्त नजर आई, आपको उसी वक्त आप फीवर में चले गए, आप क्या वो नेगेटिव है आपके लिए। तो अब आपको उन कलर्स को भी चूज करना है। तो जैसे ये हैं तो इनके लिए हमेशा बहुत अच्छा लाइट कलर जितने वेयर करेंगी, ये ग्रीन के शेड्स हो गए, सारे ऑफ वाइट के शेड्स हो गए, इनको बहुत फायदा होगा, अच्छा हेल्थ वाइज बहुत फायदा होगा। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, मिसेस जाबिद सक्खर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मैम, मुझे अपने बेटे के नाम का मतलब पूछना है। अच्छा बस बात सुने, आपने अपने बेटे का नाम रख दिया और आपको उसका मतलब नहीं पता था या नंबर नहीं पता? मतलब पता है, अच्छा, हाँ। लेकिन नाम का उनकी शख्सियत पे क्या असर पड़ता है इसके बारे में मालूम। अच्छा ठीक है, क्या नाम है आपके बेटे का? हन्नान अहमद है मैम, वो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेता, इसके बारे में मालूम करना है कि नाम का असर होता है शख्सियत पे। हन्नान अहमद। जी मैम। हाँ। उसको क्या स्पेलिंग क्या लिखती हैं आप हन्नान की, पहले तो ये बताइए। HANAN। अच्छा, आप यदि सिंगल बस यूज करती हैं हन्नान इसको। और उस बच्चे की बर्थ क्या है? जी 27 जून। हाँ, अब देखिए यही हो गया प्रॉब्लम। आपका बच्चा 9 नंबर पर्सनालिटी, 27 जून मींस नंबर 9 है वो, और आपने उसका जो नाम रख दिया। आपने सिर्फ कुछ नहीं करना, मैं आपको बहुत इजी एडवाइस कर रहा हूँ, ये बच्चे की चीजें सेटल हो जाए, क्योंकि अभी उसका नाम है 8 नंबर में, HANAN। आपने करना है HANAAN। ये चला जाएगा नंबर 9 में। A अल्फाबेट का जो वाइब्स है वो नंबर 1 है। तो आप जैसे इसका नाम बदलेंगे, इसकी बर्थ के साथ अलाइन होगा, इसकी ये चीजें सब, इसकी पढ़ाई अड़ाई सब चीजें पॉलिश हो जाएंगी बिल्कुल। ये इरफान भी इसको HANAN भी तो कर सकते हैं, हाँ, ताकि वो जो शब्द है वो हाथ से जो निकलता है तो HAA भी कर सकते हैं। तो आपने HAANAN भी कर सकते हैं, HANAAN भी कर सकते हैं, जो आपके लिए HANAN भी कर सकते हैं, ताकि हन्नान वो जो शब्द का जो है हन्नान, बिल्कुल, तो वो साउंड वो आपका तो ये आपकी बेस्ट वाइब्स हो जाएंगी उसकी बर्थ के हिसाब से, और उस बच्चे के अंदर वो क्वालिटीज आ जाएंगी पूरी। और हन्नान वैसे ही बहुत हाइटेड नेम है। हाँ, क्योंकि वो कह रही इसको लर्निंग डिफिकल्टी इसी वजह से बच्चे को कि वो उसके बर्थ बहुत पावरफुल है, नेम वीक है। जब नेम वीक होगा तो बर्थ सपोर्ट नहीं करेगी। अच्छा, वजीफा वैसे क्या पढ़ा जा सकता है उन बच्चों के लिए, माएँ जो बच्चों के लिए परेशान रहती हैं कि बच्चों को लर्निंग डिफिकल्टी होती है? तो देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में हमें बहुत सारी दुआएं मिलती हैं। सबसे अच्छा और खूबसूरत वजीफ़ा रब्बी ज़िदनी इल्मा है, ठीक है। इसके अलावा आप 7 मरतबा या 21 मरतबा या शहीदों पढ़कर दम भी करेंगे ना बच्चों के, तो जहन खुलता है उससे, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये मूसा की दुआ भी कहा जी जाता है। बिल्कुल कहा और मुझे जाता किसी ने बताया पिछले दिनों कि अगर आपका बच्चा स्पीच डिले का शिकार है या फिर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो, तो आप उसको हजरत मूसा की दुआ पढ़ें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ बच्चे जो ना अपने अंदर ही बातें रखते हैं, गुफ्तगू करने में भी घबराते हैं। आप बहुत सारे बच्चों को ऐसे देख रहे होंगे कि वो दूर दूर रहते हैं, घुल मिल कर नहीं रहते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि दिल और जुबान ये इंसान का वो हिस्सा है, अगर ये दोनों चीज़ें ताकतवर ना हो ना तो इंसान कामयाबी नहीं पा सकता है। तो दिल के लिए भी और ज़ुबान के लिए भी सबसे अच्छी चीज़ यही है। अगर आप ये दुआ पढ़ते हैं तो ये बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा बहुत से जगहों पे मैंने सुना है कि जहाँ पर आपको पता है आप यू आर राइट, बट आपको सही वो कम्युनिकेट नहीं करना था। बहुत से लोग जो सही आगे बिल्कुल ऐसी बात तो उनके लिए भी। तो मुझे किसी ने कहा कि मैं भी पढ़ूं, और उन्होंने कहा कि आप अपने बेटे को पढ़ाएं, तो ये कम्युनिकेशन पावर्स बहुत स्ट्रांग होती हैं। अच्छा, कुछ माएँ ऐसे करती हैं कि खुद ही पढ़ लेती हैं और दम कर देती हैं। कोशिश करें कि बच्चों की जुबान से भी वो लफ्ज निकले। हाँ। और सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा वजीफा आसान तरीन है, या अलीमु अल्लमनी या सलीमु सल्लमनी, या अलीमु अल्लमनी या सलीमु सल्लमनी, ठीक है। ये आपने बच्चों को भी बताया ना साथ में। हाँ, ए इल्म वाले, बहुत ज्यादा इल्म वाले, मेरे इल्म में इजाफा फरमा, ठीक है। और फिर सिर्फ इल्म में इजाफा नहीं फरमा, क्योंकि इल्म कुछ याद करते हैं ना तो फिर वो बाद में भूल भी तो जाते हैं आप, तो अब उसको सलामत भी रखना है। तो या सलीमु सल्लम ने, उस सलाम, वो जो इल्म तूने मुझे दे दिया है ना अल्लाह ताला, उस इल्म को फिर सलामत भी रख, महफूज रख, मुझे याद रहे, मैं भूलूं नहीं, उस पर अमल पैरा होता रहूं। तो ये बहुत छोटी सी दुआ है, या अलीमु अल्लमनी या सलीमु सल्लमनी। ये अचानक मुझे ऐसे याद आया
हमारे जामियात में जब टेस्ट होते हैं ना, तो हम लोग सबसे पहले, हमारे टीचर्स कहते थे सबसे पहले पीछे आपने लिखना है या अलीम अल्लमनी या सलीम वसल्लमनी। आप भूल भी गए ना अगर कुछ, तो आपको फ़ौरन याद आ जाएगा। वाओ। तो ये चीज़ थी मेरी जो बहुत अच्छी डिग्रीज की जो राज है, वो सबसे पहले मैं ये लिख लेती थी पेपर पे। जैसे ही पेपर आया, नहीं देखना भाई। मैं तो कल से ना, आपने कोई ऐसी चीज़ लिख रही होती है, तो शो हफ्ते के आगाज में चीज़ें लिख रही होती हूँ, और ये शो में भी अब मैं ज़रूर लिखूंगी। जज़ाकल्लाह। इससे बहुत फ़ायदा होता है। पेपर्स देते हैं जो बच्चे, और अक्सर वो जब जाते हैं वहाँ पर भूल जाते हैं। अरे मैं बोल रही थी, अक्सर ऐसा होता है, पहले कभी जिंदगी में नहीं हुआ, मैं बोल रही थी वो एक वर्ड फंसा हुआ होता है, वो वर्ड, अच्छा मैं फिर पूरा शो में सोची थी वो वर्ड जो था, क्यों मैं भूली। राबिया मेरे साथ कॉलर मौजूद है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, राबिया सजाद बात कर रही हूँ। राबिया कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल, मुझे अपने बारे में पूछना था। जी जी। मेरा नाम है राबिया सजाद, और ये फर्दर क्या पूछना चाहते हैं, मतलब मैं अपने नाम के बारे में पूछना चाह रही थी। अच्छा ठीक है। आपकी बर्थ क्या है? बर्थ भी बता दीजिए। 23 दिसंबर 1969। ओके, ठीक है। अब ये भी अगेन आज तो सारे लग रहा है नंबर 9 का आज दिन है, हमारे साथ इस लाइन पे रहेगा। तो राबिया का जो अदद है वो है 7। आज 7 और 9 का असल में कम्बिनेशन ज़रा ज़्यादा चल रहा है। तो राबिया का अदद है 7 और जो सज्जाद का अदद है वो है 2। आप टोटल अगर आपकी नेम वाइज देखें तो वो नंबर 9 है। ठीक, अच्छा, अब अमूमन अगर आप अभी कॉल पे ही हैं हमारे साथ? राबिया आप हमारे साथ मौजूद है कॉल पे? जी 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 जी। तो राबिया, आपके लिए जैसे अगर आप अपने कुछ आपकी पर्टिकुलर अगर आपका क्वेश्चन है तो वो बता दीजिए, वरना हाँ। मैं आपको बता देता हूँ कि आपके लिए जो जैसे आप प्रोफेशन अगर कोई चूज करना चाह रही हैं, आप अगर जितना भी गारमेंट से रिलेटेड, जितना भी क्लोथिंग से रिलेटेड काम करेंगे आपको फायदा होगा। आपकी कुकिंग, नॉर्मली लोगों से बहुत अच्छी कुकिंग है इनकी, और इसको भी अगर एज ए प्रोफेशन लेके चलेंगी वो बहुत अच्छा है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे आपको कुछ डिजीजेस अगर आप अपने देखें और अगर आप अपने मेडिकल टेस्ट कैरी ऑन करेंगी तो उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जैसे गॉल से रिलेटेड, गॉल ब्लैडर जिसे आप पित्ता कहते हैं, जी जी, उससे रिलेटेड ज़रूर कराइएगा आप अपना अल्ट्रासाउंड, और उन चीज़ों को ज़रूर फिर ऑब्जर्व कीजिएगा कि क्या कोई पर्टिकुलर सवाल तो आपका होगा, कहीं फंस तो रही होंगे आप, जिसके लिए वजह से आपने कॉल भी की? नहीं, मैं इन जनरल पूछना चाह रही हूँ, बस इन जनरल। आपने जो भी कैरी ऑन करनी है चीज़ें, देखें आज भी इत्तेफाक से 11 तारीख है, ठीक है, और मैंने अभी कहा कि सज्जाद का अदद 2 है। आप अपनी चीज़ों को मैक्सिमम आप कैरी ऑन कीजिए तो मंडे के दिन को कैरी ऑन कीजिए। आपके लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा, हमेशा आपको बहुत इसकी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी आपको, और आपका नाम जो है और आपकी जो बर्थ है ये थोड़ी सी मिसमैच है, क्योंकि आपकी बर्थ 23 है नंबर 5 में, जैसे मैंने कहा था। तो आप अपने नेम को सिर्फ अगर थोड़ा सा कॉलिंग में अगर चेंज करना चाहती हैं तो करें, वरना आपका नाम हाइटेड है, बर्थ वीक है, तो आप ज्यादा अपनी पर्सनैलिटी में एक लीडरशिप कैरी ऑन करती हैं, तो वो ज्यादा अच्छा है कि आप अपने नेम को कैरी ऑन करें बर्थ होके। लेकिन अगर इसमें कुछ आपको डिफिकल्टीज होती हैं, आप इसको अच्छा रखना चाहती हैं, तो मंडे एंड वेडनेसडे ये 2 दिन के सदका जरूर कीजिए। मंडे के दिन किसी भी सफेद चीज का सदका करें, और वेडनेसडे के दिन जैसे मैंने कहा था ग्रीन, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल है उसको आप सदका कीजिए, तो आप यकीनन आपकी जिंदगी की जो चीजें हैं वो और सेटल होनी शुरू हो जाएगी। तो भाई SYMA साइमा, अब आइंदा आपने क्योंकि देखिए स्पेलिंग कितना मैटर करती है। आपको पता है, मुझे इंतजार नहीं हो रहा है कि मैं जैसे घर जाऊं, और बल्कि गाड़ी में ही मैं शुरू हो जाऊंगी कि अपना स्पेलिंग और देखा करें, इसको ऑब्जर्व किया करें। मैं लोगों को भी कहता हूँ कि जैसे आपके पास कौन से नंबर हैं, कि जैसे आपकी बताया था गाड़ी के नंबर हैं आपके, वो कौन से हैं, आपका हाउस नंबर क्या है, आपका सेल नंबर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सेल नंबर। इसको लोग ध्यान नहीं देते हैं। आप अपने सेल नंबर को पूरा प्लस कर लें, ठीक है, और ये एक वाहिद फ्रीक्वेंसी है पूरी कायनात के अंदर जो सिर्फ आपसे कनेक्टेड है। ये जो सेल फोन का नंबर है, सेल सिर्फ आपके पास है ना, ये सेल नंबर किसी को नहीं कनेक्ट कर रहा। इसका मतलब है ये एक फ्रीक्वेंसी है जो सिर्फ आपको कनेक्ट करती है। मुझे बताएं, मैं तो आईडी कार्ड का नंबर भी कर दूंगी। जब आप अपने सेल नंबर को प्लस करें, और आईडी कार्ड से याद है नादरा की कॉल आई है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, कैसी है नादरा? ठीक है, बेटे का नाम पूछना है। अच्छा नादरा, क्या नाम है आपके बेटे का? मुसब खान जी। मोहम्मद मुसब खान। मोहम्मद मुसब खान। मुसब, हाँ, नाम बड़ा मुश्किल रख लेते हैं लोग। अच्छा, क्या मानी क्या वैसे मसब के? मुसब बिन उमर पे किया था, ये सहाबी थे, मुसब बिन अम्मार। ठीक है, ठीक है।
अच्छा, अब अगेन फिर वही है कि मुसब का अदद 7 है, ठीक है, और फिर वही आज तो लग रहा सब 7 के लोग बैठे हुए हैं सारे, तो इनके लिए भी यही है कि अब उस बच्चे की उन्होंने बर्थ नहीं बताई, एक्चुअली बर्थ के साथ कनेक्ट करना होता है कि आपका नेम क्या है, लेकिन मैं उनको जनरली बता देता हूँ अपना कोई भी, मैं सबके लिए ये बात कर रहा हूँ, कोई भी शख्स अगर वो चाहता है कि उसको कोई डिफ़िकल्टी लग रही है अपने बच्चों की हेल्थ में, अपने बच्चों की पढ़ाई के अंदर, और एक चीज़ आपने बहुत अच्छी बोली है जो आपने एक अदद बताया ना कि 7 मरतबा और 21 मरतबा, अब अगर 21 को आप देखें तो नंबर 3 है, तो ये हम इसको न्यूमरोलॉजी के अंदर कहते हैं नंबर 3 को इज अ नंबर ऑफ नॉलेज एंड 7 नंबर इज अ नंबर ऑफ विजडम, और जब ये दोनों चीजें आती हैं आपके पास तो आप कोई ना कोई एक हाई अचीवर होते हैं पढ़ाई के अंदर, किसी इदारे के अंदर, क्योंकि आपके पास नॉलेज भी है, विजडम भी है, दोनों चीजें। तो क्योंकि अभी जिनका सवाल आया तो ये विजडम है, तो कोशिश करें इसके साथ अपने नाम के अंदर इस बच्चे के अली ऐड कर लें। सिर्फ दुनिया में मैं सबको कह रहा हूँ, अगर कहीं डिफिकल्टी किसी को फील होती है, एक स्टैंडर्ड सबको बता रहा हूँ, अपने उस बच्चे के नाम के बीच में अली ऐड कर लें, ऑटोमेटिक सबके मोहम्मद मुसब अली। अली का अदद 5 है। 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो 1 और 9 के दरमियान का नंबर है, जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ बैलेंस। ये जिस नाम के बीच में आएगा उस नाम को बैलेंस करेगा ये। और जब भी अगर आप देखें तो अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो मौला अली इल्म का दरवाजा, बिल्कुल, और जहाँ मोहम्मद अली नाम में बहुत से लोग अपने बच्चों के नाम फिर पुकारते भी मोहम्मद अली कह के, तो इसकी क्या बच्चों को पुकारना, बहुत से लोग होते हैं कि एक नाम है वो नहीं, वो साथ मोहम्मद कह के आप बच्चे का नाम पुकारते हैं। तो फजीलत के वाले से बात भी करेंगे कि और इसमें पर्सनालिटी में क्या क्या चेंजेस आती है, लेकिन ब्रेक के बाद 7 नंबर है। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और आज हम बात कर रहे हैं नामों के आदात के हवाले से कि उन आदात के हमारी पर्सनालिटी पे कैसे कैसे इफ़ेक्ट्स होते हैं। अच्छा, हमने सियासतदानों के नामों के आदात भी देखे और देखा कि 9 नंबर जो है वो कितना पावरफुल है, एंड समटाइम्स यही 9 नंबर आपके लिए नेगेटिव भी साबित होता है। सो हर एक की एक पॉजिटिव और नेगेटिव कॉनोटेशंस दोनों ही यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे बताएं, क्या आपके नामों के अंदर इतनी पावर है कि आपको किसी भी नागहानी आफत से बचा सके? सबसे पहले तो अगर हमारा बचाना और ये अगर हमारे इख्तियार में होता तो पता नहीं सारे इंसानी बचा हुआ होता है यहाँ पर। ये पहली बात तो ये कि वल्लाह अलम बिस्सवाब, गायब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है। बेशक। हाँ, आप उतनी तदाबीर ज़रूर इख्तियार कर सकते हैं। अच्छा, वो तदाबीर भी मैं लोगों को बता दूं कि ये हम सोचते हैं कि वो शायद हमारी तरफ से नहीं, वो तदाबीर की सोच का आना वो भी बिन जानिब अल्लाह है। बेशक अल्लाह की ज़ात उस तरफ ले जाती है आपको। हाँ, उसके तरीक़ेकार होते हैं कुछ, उसकी कुछ एडॉप्टेबिलिटी होती है जो आप एक्सेप्ट करते हैं, तो यकीनन। जैसे कोई बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार होता है तो माँ बाप जिसका जैसे नाम चेंज करते हैं बच्चा ठीक हो जाता है। बिल्कुल, इसी वजह से कि कुछ नेम वाइब्स हैं, उन नेम वाइब्स के ऊपर अगर उसकी बर्थ वीक है, उसका नाम आपने स्ट्रांग रख दिया तो फिर क्या होगा उस बच्चे के अंदर, क्योंकि हमारी जितनी बॉडी है वो सिर्फ केमिकल्स के ऊपर ही बेस कर रही है। और आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को डिफरेंट डिजीज होती हैं। कुछ बच्चे पैदा होते हैं उनको चेस्ट कंजेशन हो जाएगा, कुछ बच्चे होंगे उनको थ्रोट प्रॉब्लम हो जाएगा, कुछ लोग होंगे वो सारी जिंदगी कुछ ना कुछ ऐसी डिजीज कैरी करेंगे, वो कहेंगे हमारा फौरन गला खराब हो जाता है, कुछ को सर्वाइकल का इश्यू होगा, किसी को मिग्रेन होगा। ये सब रिलेट किससे कर रहा है? ये रिलेट ही दरअसल आपकी बर्थ और आपके नाम के साथ कर रहा है। और हम बहुत आसानी से इसको कट डाउन कर सकते हैं अगर हम उसकी नेम और उसकी बर्थ मैचिंग के साथ उसकी जिंदगी को कैरी ऑन करते हैं, तो उसके साथ वो प्रॉब्लम बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएंगे। निज़ाम अल्लाह का है, कायनात का है, यूनिवर्सल सिस्टम है, और हर चीज के ऊपर आपका नंबर बेस करता है, चाहे वो एक आपका टीवी का रिमोट हो, चाहे वो आपका ड्रेस हो, चाहे वो आपका शू साइज हो, चाहे वो आपका हर जगह कलर्स भी मैटर कर रहे हैं। कलर्स मैटर करते हैं। अच्छा, जूते का नंबर भी मैटर कर रहा होता है? मैटर करता है ना, क्यों नहीं मैटर? आप कभी शॉप पे जाएं तो आप ये कहते हैं कि बस शूज दे दें, वो कहेगा आप नंबर तो बताइए। और तो शूज का नंबर भी आपका मैटर करता है हर जगह। आपका ड्रेस है, कॉलर साइज है, आपका वेस्ट है, हर चीज में नंबर्स हैं। अब ये नंबर्स ही बेसिकली पूरी जिंदगी है आपकी। ओह माय गॉड, मतलब हम तो फिर नंबर्स में खोए जाएंगे। और देखिए, इसको इंटरेस्ट थोड़ा सा इंटरेस्ट होके इंटरेस्टेड एक
टॉपिक लेके सोचें इसको। इसको उससे मसलक से, दीन से, उसको इसको साइंस की बुनियाद पे इसका फैसला करें। आप यकीन करें कि जब आप इसको, आपको इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा और जब आपको इसके अंदर इसकी पॉजिटिविटी आनी शुरू होगी, आप मजीद इसके अंदर जाएंगे, आप कहेंगे नहीं इसको मैं और ज्यादा एक्सप्लोर करूं। जो आपने जूतों के नंबर की बात की, तो जैसे अब आपके यूरो साइज आपका वो डिफरेंट होगा, वो 40 होगा। अगर मैं अमेरिकन जूता लेने जाऊंगी तो वहाँ पे मेरा 9 नंबर निकल आएगा, मैं यूके लेने जाऊंगी तो वहाँ पे मेरा 7 स्टैंडर्ड तो वही है ना। हाँ, स्टैंडर्ड तो एक ही फॉलो कर रहे हैं आप। हाँ, स्टैंडर्ड तो नहीं आप उसको खत्म कर रहे। तो बिल्कुल आपकी जिंदगी के अंदर ऐसी ही चीजें कैरी ऑन करती हैं आगे। हमारे कॉलर मौजूद है वाकई से शगुफ्ता। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप ठीक है शगुफ्ता? मैंने बस ये भाई से बात करनी है। जी जी बिल्कुल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। इरफान भाई आपसे बात करना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये भाई मैंने मेरे साथ मसले बहुत है। मेरा नाम शगुफ्ता है जी, लेकिन वैसे मुझे गुड़िया कहते हैं। अच्छा, पहले तो आपका नाम ही अच्छा। नाम शगुफ्ता है। ओके, और आप क्या, मुझे अगर कोई पर्टिकुलर मसला है तो बता दीजिए, मैं आपको उसका बता देता हूँ सोल्यूशन। मैं कह रही हूँ तो मेरा क्या मतलब, अगर गुड़िया कहते हैं तो क्या इससे बहुत। आपकी बर्थ क्या मेरा है? ना आपकी बर्थडे किस दिन है? होती है? मेरी 24 फरवरी। 24 फरवरी। ओके, 1968। 68। ओके ठीक है। तो आपको किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में पूछना है? मेरा मसला है कि मेरा 3 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, ऑपरेशन भी हुआ, निकाली प्लेटें, सारा कुछ हुआ। अभी भी मामूली सा रहता है। कोई भी मेरे ऑपरेशन के लिए कहते हैं, पर कहते हैं कामयाब नहीं होगा, तो हाथ नहीं रखता। और बीमारियां मेरी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। रूहानी भी बहुत इलाज कराया मेरे, कोई कहता है जादू है, कोई कहता है कुछ, लेकिन अभी तक मैं तो हमारे हर चीज में जादू आ जाता है। मुझे बहुत है, काम से बहुत परेशान हूँ। फ्रैक्चर मेरे है, हेल्थ इशू है बेसिकली, आपका हेल्थ मामूली इशू है। पूरा बदन नहीं पड़ता, चल लेती हूँ वापस से। हाँ समझ आ गई आपको ना, आपको हेल्थ का इशू है शगुफ्ता जी। अच्छा जी, हेल्थ का इशू है। पहले तो आपको मैं बता दूं कि कॉलिंग, ये गुड़िया की कॉलिंग ना रखें। पहली चीज, शगुफ्ता की कॉलिंग आपकी अच्छी कॉलिंग है, लेकिन इसकी वजह से थोड़ी डिजीज की डिफिकल्टी है आपको। ये नंबर 4 के अंदर आया था जब भी आपका वेट नहीं बढ़ रहा है। अच्छा, आपने कुछ नहीं करना, आपको मैं इजीली एक सदका बता देता हूँ जो आप आसानी से, क्योंकि मुझे पता है आपका जो बिलीव है ना वो ज़्यादा पढ़ने के ऊपर है, वज़ाइफ के ऊपर है। तो एक तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनको ज़रूर बताइए, क्योंकि जो इनकी बर्थ है वो ज़्यादा वज़ाइफ को बेस करती है। सेकंड, इनको मैं एक सदका बता देता हूँ, प्लीज़ आपको, आप उस सदके को ज़रूर कैरी ऑन करें तो आपकी चीज़ें बहुत बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी, स्पेशली हेल्थ इश्यूज़। आप ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन, आप किसी भी तेल में तली हुई चीज़, क्योंकि मार्स जो है ना ये ऑयली प्लैनेट है, आपने तेल में तली हुई चीज़ का कोई सी भी चीज़ ले लें, लेकिन 9 की तादाद में, कोई समोसे हो गए, कोई रोल हो गए, ये हस्ब इस्तात आप किसी को भी दे दीजिए। और ये एवरी ट्यूसडे आप करना शुरू कीजिए। आप बिलीव करें, आप कभी भी मेरी एब्सेंस में आप मदिया जी को कॉल कर लीजिएगा और बताइएगा आपकी हेल्थ कैसी हो गई, क्योंकि ये चीज़ ही बेसिकली आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। और ट्यूसडे के दिन ये इफेक्टेड, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे मार्स इफेक्टेड, तो बेसिकली आपके साथ ये इशू है। आप जैसे सदकात करना शुरू करेंगे आपकी ये चीज़ें ख़त्म होनी शुरू होंगी इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ताला 9 वीक्स के बाद बहुत प्रोमिनेंट चेंजेस आ जाएंगे आपकी हेल्थ में। हाँ, सदका तो अल्लाह पाक को भी बहुत पसंद है। अच्छा, वजीफ़ा आप इनको क्या बताना वजीफ़ा देखें, हम जितनी भी ख़वातीन हैं ना जिनके लाशऊर में कहीं ना कहीं ये होता है कि हमारे पीछे दुश्मन है, हम पर जादू हो गया है, या किसी भी तरह की कोई भी मुश्किल है और आप बीमारियों को देख रहे हैं, मुश्किलात को देख रहे हैं, तो सबसे आसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम किया है, रात को सोने से पहले आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी होती है, सूरह इखलास पढ़नी है आपने, सूरह फलक और सूरह नास। ठीक है, ये तमाम रात भी आप महफूज रहेंगे और तमाम अगले दिन भी आप महफूज रहेंगे। सूरह फातिहा सूरह शिफा है। सुबह जिस वक्त भी आप खाना खा रहे हैं ना, खाना खाने से पहले, क्योंकि जो ग़िज़ाएँ हम खा रहे हैं आजकल वो आपको पता है कि किस तरह की ग़िज़ाएँ हम लोग ले रहे हैं ना, तो बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम, ये दुआ लाजमी पढ़ के बच्चों को भी याद करवाएं, कोशिश करें कि बच्चे भी याद कर लें और ख़ुद हर खाना खाने से पहले ये पढ़ें। सूरह फातिहा 3 मरतबा आपने दिन में किसी भी टाइम पढ़ लेनी है, इंशाल्लाह शिफा याब हो जाएगी इंशाल्लाह। प्यारी बात है। कॉलर हमारे साथ एक और मौजूद है कराची से, समरीन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसी हैं, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मेरे बच्चे के बारे में पूछना था। जी जी पूछिए।
जी, ये तकरीबन इसकी उम्र 30 साल है। नाम इसका अब्दुल्ला है। इसका नाम पहले हमने अब्दुल आदि रखा था, एक और बीमार था तो लोगों ने बताया कि इसका नाम चेंज कर दो, फिर उन्होंने ही तजवीज किया कि इसका नाम अब्दुल्ला रखे। लेकिन ये काम वाम बिल्कुल नहीं करता, ना इसको किसी काम से दिलचस्पी। और उसकी बर्थ क्या है, उसकी पैदाइश क्या है? 13 सितंबर। 13 सितंबर, ओके 99। ठीक है। सिलसिला ये है कि ये बच्चा, क्योंकि आपने जो नाम उसका रखा है अब्दुल्ला, बेसिकली तो ये कुनियत थी रसूलुल्लाह की, लेकिन इसका अदद जब हम देखते हैं अब्दुल्ला का अदद ये है 2, राइट? ये हो गया मून रिलेटेड पर्सनालिटी। इस बच्चे के अंदर शाइनेस बहुत ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा बात नहीं करेगा आपसे अपनी चीज़ों को डिस्कस नहीं करेगा। आप इसका सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज कीजिए, क्योंकि इसकी बर्थ अच्छी है, ये बच्चा थोड़ा फाइनेंशियल साइड के ऊपर जा सकता है और ये जाएगा भी इसी तरफ, ये अकाउंट्स रिलेटेड स्टडीज़ में जाएगा। तो कोशिश करें आप इसके नाम की कॉलिंग बदलें, या इसका नाम अगर चेंज कर सकते हैं, लेकिन उम्र इतनी हो गई है कि उसमें ज़रा चेंजेस करना मुश्किल हो जाता है। तो आप कोशिश करें इसकी कॉलिंग चेंज करें और इसका जो नाम है वो 5 के अदद में रखिए, क्योंकि ये अभी जो उसकी बर्थ है वो नंबर 4 में है, इसी वजह से उसकी नाम और उसकी बर्थ मैच ही नहीं कर रही है। तो बेहतर है कि इसकी नंबर 5 में इसकी कॉलिंग रखिए, तो आपको इसकी नॉलेज बहुत बढ़ जाएगी, इसका पढ़ाई में दिल लगने लग जाएगा, आपसे बहुत कम्युनिकेटिव हो जाएगा, बात करने लग जाएगा। अब ये 5 के अदद के अंदर जो नाम है वो ज़रूर किसी से पूछ लीजिएगा, तो आपको उसके अंदर आसानी हो जाएगी चूज करने में। तो नंबर 5 में उसका नाम को सेलेक्ट कीजिए और उसको रखिए। ये वही वाली बात जो मैंने आपसे पहले कहा था कि लर्निंग की प्रॉब्लम, जो अम्माएँ हैं वाकई बड़ी परेशान होती हैं। तो रिस्क के लिए जो माएँ हैं, मैं कहती हूँ चाहे वो बेटे हों या फिर बेटियाँ हों, क्योंकि आज के दौर में तो हर कोई कमा रहा है ना, और मेरे ख्याल से जितनी महंगाई होगी कमाना भी चाहिए ताकि बोझ कम हो सके बाकी। क्योंकि पहले हम कहते हैं कि अब्बा का मूड क्यों बना हुआ हर वक्त जी, अब्बा का मूड इसलिए बना हुआ क्योंकि अब्बा बेचारे मेहनत करें, अब्बा जी सबके लिए कमा के लेकर आ रहे हैं, तो अब्बा की टेंशन और है, उनको पता है मेरी नौकरी मिलनी कितनी ज़रूरी है। तो वो ये कभी किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। अब हो गया, चलो अच्छी बात है कि अम्मा भी जॉब कर रही है, छोटी उम्र से हम लोगों ने भी काम शुरू कर दिया, तो ये मैटर करता है। रिस्क के लिए क्या दुआ करनी चाहिए? सबसे आसान और ये मैं लिख के देती हूँ कि जिन घरों के अंदर ये पढ़ा जाता है वो कभी भी उनके घर में फाका कभी नहीं होगा। सूरह वाक़िया, हाँ, सूरह वाक़िया इतनी कोई खूबसूरत सूरत है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर तालीम फरमाई है जिन लोगों के घर के अंदर लगता है कि बरकत घर में नहीं, आपके रिश्तों में बरकत ख़त्म हो गई है, आपके खाने पीने में बरकत ख़त्म हो गई है, आपको भूख नहीं लग रही है, आपके बच्चे को भूख नहीं लग रही है, कभी फाका नहीं होगा। ये गारंटेड है कि आप रात को सोने से पहले पहले आपने सूरह वाक़िया हर सूरत में पढ़नी है, मगरिब के बाद और इशा के दिन, हाँ, सोने से पहले आपने पढ़ना है, इंशाल्लाह फिर देखिएगा। और देखिए जो माँ बाप होते हैं ये आपकी किसी भी आपकी ड्रीम या आपके किसी पैशन के खिलाफ नहीं होते, वो बेसिकली आपको गरीब नहीं देखना चाहते। माँ बाप जो चाहते हैं ना कि बच्चे घर से निकल के काम करें, अपने लिए कोई मेहनत करें, तो उनको सिर्फ ये होता है कि कहीं हमारे बच्चे जो हैं ये किसी से फाइनेंशियल लॉस में ना आ जाए, ऐसा ना हो कि ये बस उनके पास कुछ आए ना फाके जो है वो आए। मैं तो कहता हूँ कि बच्चे वो गरीब हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं हयात, बिल्कुल वो बच्चे गरीब हैं, बाकी तो वो बच्चे अमीर तरीन हैं जिनके माँ बाप हयात हैं इस दुनिया के अंदर, जो दिन रात देखते हैं उनको। वो बच्चे समझें कि वो कितने प्रिविलेज्ड हैं कि हमारे माँ बाप हमारे सर और यही और मकबूल हज का सवाब तक कहा गया कि अपने वालिदैन की तरफ मुस्कुरा के अगर आपने देख लिया तो मकबूल हज का सवाब है। देखिए आप हज तो करके आ जाते, लेकिन आपको ये नहीं गारंटी कि मकबूल भी होगा, लेकिन आपने जैसे कहा इमाम हुसैन अमीर तरीन है आप अगर आपके इस दुनिया के अंदर, बाकी वो गरीब तरीन है जिसके माँ बाप नहीं है और जो उनसे उनकी दुआएं नहीं ले सका, उनके लिए कुछ कर नहीं सका, और जो आपने अभी रिस्क के लिए बताया, मैं खुद करता हूँ, एक दुआ डेली का है मेरा असर के वक्त, मैं लोगों को भी बताना चाहूँगा कि अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 21 मरतबा और उसके बाद 21 मरतबा ही या 12 मरतबा जो उनको आसानी हो या गनी हो। बहुत इतना ज़बरदस्त है ये। 21 मरतबा आप अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें और 21 मरतबा गनी हो असर के वक्त, ये मैं असर की नमाज के बाद अमूमन पढ़ता हूँ, तो इतना बेहतरीन वजीफा है कि कभी आपके पास कमी नहीं होगी। और आप देख लें, आप जितने अमूमन मैं लोगों को कहता हूँ जिन्होंने नाम रखे होते हैं उस्मान, तो मैं कहता हूँ इसके आगे गनी जरूर लगाइए, क्योंकि उस वक्त के हिसाब से वो जो खलीफा थे सबसे ज्यादा मालो असबाब इन्हीं के पास था, जिन्होंने पूरे पूरे बागात खरीद के दिए थे। तो
कोई ना कोई नाम के अंदर है ना पावर्स, तो आप जरूर उसको यूटिलाइज कीजिए, उस नाम की बरकत। आई एम श्योर कि आपने आज का शो बहुत एंजॉय किया होगा। आप आज के शो से आपने मेरी तरह बहुत कुछ लर्न किया होगा। अगर आपने कुछ लर्न किया होगा तो अच्छी बात है, इसका मुझे आगे जाके सिला मिलेगा। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादरिया, बादरिया और बच्चों के नाम रखते हुए ना किसी से कंसल्ट भी कर लिया करें। ये नाम ताउम्र तक ये वो नाम है कि जो आपके बे फॉर्म से लेकर आपके कपड़े पर लिखवाया जाएगा, बड़ा मैटर करता है। शादरिया, बादरी, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।